रक्षाबंधन पर राखी बांधने का अर्थ। पहले होता है रक्षाबंधन, बाद में होती है कृष्ण जन्माष्टमी। तो जरूर पहले रक्षा के बंधन में बंधना पड़े। पवित्रता का बंधन जब तक नहीं बांधा है तब तक प्रत्यक्षता नहीं हो सकती। प्रत्यक्षता रूपी जन्म जैसे रुका हुआ है, बच्चों का जन्म सो बाप का जन्म। ये प्रत्यक्षता रूपी जन्म बाप अकेला नहीं लेता है, बच्चों के साथ बाप प्रत्यक्ष होता है। तो पहले है रक्षाबंधन, बाद में है जन्माष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी, और फिर होता है दशहरा। तो बाप कहते हैं कि अभी क्या करें जो सभी समझें। ये रक्षाबंधन का अर्थ क्या है? जबकि बाप आए हैं पावन बनाने के लिए, बुलाते भी है पतित पावन आओ, तो जरूर पवित्रता के बंधन में बांधते होंगे ना। बाप पावन बनाने के लिए आए हैं, तब तुमने प्रतिज्ञा की है, जरूर पतितों को पावन बनाने वाले ने राखी बांधी होगी। तुमसे प्रतिज्ञा ली होगी। ये प्रतिज्ञा ही रक्षाबंधन की प्रतिज्ञा की निशानी है। ऐसे तो भक्ति मार्ग में जो भी उत्सव हैं सभी संगम युग के ही हैं, परंतु ब्राह्मणों का खास बंधन कौन सा है? रक्षाबंधन, जिसे कहा जाता है ब्राह्मणों का ऊंचते ऊंच उत्सव। सतयुग का तो एक ही उत्सव नहीं है। तुम कह सकते हो शिव बाबा के बच्चे हम सब भाई भाई हैं, एक माँ बाप की औलाद है। माँ बाप की औलाद है तो भाई बहन है, और एक शिव बाप की औलाद है तो भाई भाई हैं। फिर प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे बनने से ब्रदर सिस्टर्स बनते हैं। ये ब्रह्मा, ये प्रजापिता। तो ये भाई बहन समझने से फिर प्रश्न नहीं उठेगा। समझेंगे नई दुनिया की स्थापना हो रही है, बरोबर ब्रह्मा द्वारा तुम पति से पावन बन रहे हो। ये जो रखड़ी बंधन आदि गाया जाता है, ये सब पुरानी रस्म चली आ रही है। ये यादगार है इस बात की कि बाप ने आकर के ब्राह्मण बन करके हम बच्चों को रखड़ी, पवित्रता के व्रत धारण करने की रखड़ी बांधी है। तो तुम बच्चे अभी बरोबर पति से पावन बन रहे हो। अभी तुम अर्थ को समझते हो, इस अर्थ को कि जो कलाई में धागा बांधा जाता है, उस धागा बांधने का कोई स्थूल अर्थ नहीं है। ये बुद्ध रूपी हाथ बाप आकर के ब्राह्मण बन करके हम बच्चों का बुद्ध रूपी हाथ में धागा बांध रहे हैं। जो भी यादगार है सबका तुमको इस समय ज्ञान मिलता है। सिर्फ ये रक्षाबंधन की बात नहीं है, चाहे होली हो, चाहे दिवाली हो,
चाहे दशहरा हो, चाहे शिवरात्रि हो, जो भी यादगार चली आ रही है, उन सबका तुम इस समय ज्ञान बुद्धि में धारण करते हो। ब्राह्मणों के द्वारा राखी बांधना कब की यादगार है? ये रक्षाबंधन भी इस समय की निशानी है। पहले घर घर में ब्राह्मण जाकर के रक्षा के बंधन में बांधता था। ये बाप की यादगार है। तो जब बाप स्वयं हमको रक्षा बांधने आया हुआ है, रक्षा के सूत्र में बांधते हैं, तो क्यों नहीं हम पवित्र रह सकेंगे? बाप तो है ही मुश्किल को सहज करने वाला, और बाप गारंटी करते हैं कि बाप ने ही स्वर्ग का वर्षा दिया था। जिस स्वर्ग को सुखधाम कहते हैं। रक्षाबंधन में ब्राह्मण आकर के राखी बांधता है। राखी रक्षा की निशानी है। जरूर बाप ब्राह्मण बन करके आया होगा, कोई ब्राह्मण तन में आता है और 5 विकारों से रक्षा के सूत्र में बांधता है। रक्षा बंधन पर स्थूल राखी बांधनी चाहिए या नहीं? बाबा जब भक्ति मार्ग में रक्षा बंधन बांधते हैं तो रक्षा बंधन बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? ब्रह्मा कुमारियों से पूछा। भक्ति मार्ग वालों के पास बाद में जाना। उनसे पूछा, तुम ये क्यों बांधने जाती हो? नहीं पूछा? घर की बात है, घर की बात है। हम कहा कह रहे कि ब्राह्मणों के घर की बात नहीं है, वो भी ब्राह्मण तो है ना। भले सूर्यवंशी ब्राह्मण नहीं है, नीची कुरियों के ब्राह्मण तो है ना उधर। तो उनसे पूछा तो होता। यहाँ कोई बांधता है क्या? किसी को देखा है? तो क्यों पूछ रहे हो इधर? वो लोग बांधते हैं तो उनसे पूछो तो सही। ये धागे वाली राखी बांधने से कोई पवित्र बन जाता है क्या? भक्ति मार्ग में जन्म जन्मांतर बांधते आए, कोई पवित्र बना क्या? आम सारी दुनिया और खास कन्या माताओं का असली रक्षक कौन है? कि द्रौपदी की लाज रखने वाला भगवान है। जो पति होता है ना आज की दुनिया का, उसकी भी बात अगर पत्नी न माने तो पति भी दुर्योधन दुशासन बन जाते हैं। वो भी नंगा करने में देर नहीं करते, सारे समाज के सामने सारी बातें उगल देंगे। जो बातें छुपानी चाहिए वो बातें सबके सामने नंगी कर देंगे। तो घर घर में दुर्योधन दुशासन बैठे हुए हैं, घर घर में द्रौपदियां बैठी हुई हैं। कन्याओं के लिए तो बोला है सारी दुनिया दुश्मन बन पड़ती है। मुरली में बोला है यहाँ तक कि बाप बच्ची को नहीं छोड़ता, गंदा कर देता है। भाई बहन को नहीं छोड़ता, मामा भांजी को नहीं छोड़ता, टीचर शिष्या को नहीं छोड़ता, गुरु अपनी चेली को गंदा कर देता है। बजाय सदगति करने के और ही दुर्गति में ले जाता है। दुनिया के सारे संबंध कन्याओं के लिए दुश्मन हो पड़ते हैं।
घर के संबंधी, दूर के संबंधी, मोहल्ले पड़ोस के लोग, सारा ही समाज प्रदूषित हो जाता है। कन्या वो जो 21 कुल का उद्धार करे। ऐसी 21 कुल का उद्धार करने वाली कन्या बाप का भी नाम बाला करती है, पारलौकिक बाप का भी, लौकिक बाप का भी। बाप हमारा रक्षक है, हमें पक्का है, सर्टेन है कि हम ऊंचे उठने वाले हैं। क्या कुछ भी हो जाए, लेकिन हम नीचे गिर करके नष्ट होने वाले नहीं है। विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, क्योंकि बाप हमारा रक्षक है। सभी दुखों से दूर करने वाला एक परमपिता परमात्मा बाप रक्षक के रूप में मिला है। जो कुरान में लिखा है कि जब विनाश बरपा होता है तो खुदा के बंदे बड़ी मौज में रहते हैं, बड़े खुश नसीब रहते हैं। उनका रक्षक साक्षात भगवान उनकी रक्षा करता है। काहे से रक्षा करता है? माया से रक्षा करता है, विनाश की एक्टिविटीज से रक्षा करता है, प्रकृति के प्रकोप से रक्षा करता है। हमारे ऊपर रक्षक भगवान बैठा हुआ है हमारी रक्षा करने के लिए। कहते हैं कि कन्या जब जन्म लेती है तो अपने भाग्य का खजाना साथ लेकर के आती है। मानते हैं कि नहीं? तो ऐसे ही भगवान है, भगवान भागवत में भी कहा हुआ है। क्या है उसमें? क्या है? कन्हैया है। कन्हैया किसका रक्षक? कन्याओं का रक्षक। उनको गौओं के रूप में भी दिखा दिया है। सारी सृष्टि की रक्षा करने वाला रक्षक है। इसके अलावा और सब भक्षक हैं, सब स्वार्थी हैं। एक ही शिव का सच्चा साथी है जो आदि से लेकर के अंत तक शिव का साथी बन करके रहता है। जब तक पूरी दुनिया नष्ट न हो जाए, ये जो आसुरी दुनिया है, जब तक पूरी नष्ट न हो जाए तब तक वो शिव का साथ देता है, और बाकी सब झूठे, सब साथ देना छोड़ देते हैं।